सीता जी ने जब वो धनुष उठा दिया, उसके नीचे लीप दिया, तो जनक ने एक बात सोची, हम अपनी पुत्री की शादी करेंगे, शादी उसी के साथ करेंगे जो भगवान भूतनाथ भोले बाबा के धनुष को तोड़ देगा। ये धनुष किसका बना हुआ था? ये पीतल का था या चांदी का था या लोहे का था? ये धनुष महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ धनुष था। ये धनुष इतना भारी था, कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। सीता जी ने जब धनुष को उठा दिया, और देखो ये कैसी बात थी। एक बार देवता लोगों में राक्षसों में युद्ध हुआ, राक्षस लोग हारने लगे, इंद्र रो रहा था। इंद्र को किसी ने ये बताया कि इंद्र, अगर तुम महात्मा दधीच के पास पहुंच जाओ तो महात्मा दधीच की तपस्या करते करते हड्डियां इतनी मजबूत हो गई हैं, वो हड्डी तुम्हें दान में मिल जाए तो तुम राक्षसों को हरा सकते हो। कहते हैं दानी तो एक से एक पड़े हैं, लेकिन दधीच जैसा दानी कोई नहीं हुआ है, जिन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की थी, अपने शरीर की हड्डियां ही दान में कर दी थी। महात्मा दधीच बैठे थे तो इंद्र ने देखा कि हड्डियां कैसे मिलेंगी, और इंद्र गया, राजा के भेष को छोड़ दिया और एक भिखारी के भेष को बना के और दधीच के पास पहुंच गया अपने मतलब के लिए। हैं? सुर नर मुनि सबकी है रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना मतलब के तो कोई किसी की बात भी नहीं सुनना चाहता है। सच बताना, आप कथा सुनने आए हो, दूर दराज से सुनने आते हो, तो किसी न किसी मतलब में जरूर आए होंगे। अब मतलब क्या है भाई? मतलब है कि भगवान की चर्चा सुनाए, कुछ दो चार बात बढ़िया मिलेंगी, उन्हें सुनाए। और हम भी मतलब में चिल्ला रहे हैं महाराज। आप समझ गए होंगे कौन सी मतलब में चिल्ला रहे हैं? ए भगवान, ए प्रभु, जादन जी पैसा बनाओ, तातन तेने बनाओ चूरा। जिस दिन परिषद जी जैसी इंसान की पीठ बनाई है, और ऐसे कहूं पेट बनाए तो जाता तो हम क्यों चिल्लाते होते। ये एक ऐसा कुआं है, ये पेट सारी जिंदगी से भरते रहना, लेकिन कभी भी आप ऐसे भर नहीं सकते हो। अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बर्बाद कर देना, लेकिन फिर भी इसे कभी भर नहीं सकते हो। आपने देखा है, सुबह खाओ, दोपहर में खाओ, शाम को खाओ, सुबह जगोगे तो ये खाली है। सब शरीर सोने से सुंदर, नैन नासिका कान, और विधिने पेट क्यों बनायो बेईमान। एक बात और बताएं, बात आ गई है तो कहूंगा जरूर। ये पेट इतना बेईमान है, इसके लिए कोई नहीं रोता है, इसके लिए सब रोते हैं। ये किसी के लिए नहीं रोता है और इसके लिए सब रोते। अनुभव किया होगा आपने, और अब करना। जब पेट में पीड़ होए, पेट में दर्द होए, तो हाथ पहले फड़फड़ाता है और पैर अपने लिए फड़फड़ाएंगे और आंखें अपने लिए रोएंगी, लेकिन ये किसी के लिए नहीं रोता है। इंसान का एक हाथ चला जाए, इसे कोई चिंता नहीं। एक हाथ नहीं, दोनों हाथ चले जाए, केवल जाए भरो हो। दोनों आंखें चली जाए, कोई परवाह नहीं, इसे भरो। पेट बड़ा बेईमान है। ये बताइए, इस पेट के लिए हमें क्या चाहिए? रोटी। और रोटी में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? दो। इस रोटी ने कभी इंसान को चैन से सोने नहीं दिया है, क्योंकि हर इंसान मतलबी है। बताया है
मतलब के बिना, शब्दों पे गौर करना, आरे मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा।